नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नई तकनीक से सुलझेंगे भूमि संबंध विवाद, सरकार करेगी जियो रेफरेंसिंग का इस्तेमाल। छत्तीसगढ़ में भूमि संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए अब राज्य सरकार नई तकनीक का इस्तेमाल करने जा रही है। सूबे की सरकार ने फैसला किया है कि जमीन से संबंधित विवाद मामलों को जियो रेफरेंसिंग तकनीक से सुलझाया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट शेयर कर इस बारे में जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि सरकार ने इसके लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। छत्तीसगढ़ जीएसटी विभाग ने लॉन्च किया ई संवीक्षा पोर्टल, व्यापारियों की परेशानियों को किया जाएगा दूर। छत्तीसगढ़ राज्य कर जीएसटी विभाग ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग विभाग में ज्यादा हो, इसके लिए ये पोर्टल लॉन्च किया है। ई संवीक्षा पोर्टल नवा रायपुर के डायरी एवं कंप्यूटर कक्ष द्वारा तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत मैदानी कार्यालय के अधिकारियों की जीएसटी अधिनियम की धारा 61 एवं धारा 73, धारा 74 के अंतर्गत की जाने वाली कार्यवाही की ऑनलाइन रिपोर्टिंग की जाएगी। ओडिशा सरकार में फॉलो होगा छत्तीसगढ़ का 100 डेज विष्णुदेव साय मॉडल। ओडिशा में 25 सालों से चली आ रही बीजू जनता दल की नवीन पटनायक सरकार का अंत बीजेपी ने जीत के साथ कर दिया है। अब बीजेपी में कमल का राज है। ओडिशा में बीजेपी की जीत में छत्तीसगढ़ की बड़ी भूमिका रही है। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने ओडिशा की जनता से जो वादे किए थे, उसे 100 दिन में पूरा करने का टास्क भी मिल गया है। विष्णुदेव साय ने जिस तरह से सरकार बनने के बाद 100 दिनों के भीतर किए गए वादों को पूरा करना शुरू कर दिया है। कोल इंडिया के कर्मचारियों का बढ़ा भत्ता, एसईसीएल के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी। केंद्र में नई सरकार के कामकाज संभालने के लिए कोल इंडिया के कर्मचारियों के डीजी में बढ़ोतरी के आदेश जारी हो गए हैं। कोल इंडिया के महाप्रबंधक गौतम बनर्जी के हस्ताक्षर से जारी आदेश के मुताबिक नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के कर्मचारी वर्ग के वीडीए को बढ़ाकर 16.9% कर दिया गया है। कोल इंडिया के इस आदेश से एसईसीएल के अंतर्गत कार्यरत 35,000 कर्मचारियों को फायदा होगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी नहीं बनी सड़क, चीफ सेक्रेटरी के जवाब पर कोर्ट ने जताई नाराजगी। छत्तीसगढ़ में खराब सड़कों को लेकर चल रही जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डिवीजन बेंच ने चीफ सेक्रेटरी पर नाराजगी जताई है। वहीं जमीन अधिग्रहण में की गई त्रुटियों के संबंध में दिए गए आदेश पालन कराने के लिए मुख्य सचिव को अंतिम समय दिया गया है। दरअसल पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जनहित के कार्यों में चुनाव आचार संहिता लागू नहीं होने की जानकारी दी थी, जिसके बाद भी शासन ने रायपुर के विधानसभा और एयरपोर्ट रोड बनाने के लिए अब तक प्रक्रिया शुरू नहीं की है। श्रमिकों के बुढ़ापे की चिंता हुई दूर, छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार दे रही पेंशन। प्रदेश में मुख्यमंत्री श्रमिक पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष पूर्ण कर चुके 8 और श्रमिकों की पेंशन को श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने निर्देश पर जारी किए गए। श्रमिकों के हित और उनके बेहतर जीवन यापन के लिए छत्तीसगढ़ में निर्माण श्रमिकों की पेंशन योजना की शुरुआत 29 मार्च को की गई थी। इस योजना के तहत पात्र निर्माण श्रमिकों को पेंशन राशि सीधे उनके खाते में भेजी जा रही है। इसके अलावा भी कई सारे लाभ मिलेंगे। श्रम मंत्री और छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निमान कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष लखनलाल देवांगन ने 8 और श्रमिकों का पेंशन जारी किया गया। छत्तीसगढ़ में इस नई तकनीक से सुलझाए जाएंगे जमीन विवाद। छत्तीसगढ़ में अब नई तकनीक से जमीन विवाद सुलझाए जाएंगे। सरकार ने इसको लेकर बड़ा फैसला किया है। जमीन विवाद में कमी लाने को लेकर ये निर्णय लिया गया है। इसके लिए प्रदेश में जियो रेफरेंसिंग तकनीक को मंजूरी दी गई है। सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी दी है। बजट में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जियो रेफरेंसिंग तकनीक से चिन्हांकन करना आसान होगा। छत्तीसगढ़ में बढ़ी बिजली की दरें, अगले महीने से आएगा ज्यादा बिल। जुलाई महीने में बिजली का बिल नए टैरिफ के अनुसार आएगा। इसको लेकर बिजली कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि नया टैरिफ लागू होने के बाद 100 यूनिट पर 20 रुपए तक बिल बढ़कर आएगा। वहीं 200 यूनिट पर 40 रुपए का अतिरिक्त भार उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। इसके अलावा 600 यूनिट तक की खपत पर ज्यादा से ज्यादा 120 रुपए बिल आ सकता है। छत्तीसगढ़ में अब पर्यटकों को मिलेगा क्रूज का आनंद। झुमका बांध में हाउस बोट का काम शुरू। जिले के झुमका बांध में पर्यटक शिकारा बोट के साथ ही अब हाउस बोट या कहें तो क्रूज की सुविधा का भी आनंद ले सकेंगे। झुमका को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग ने योजना तैयार की है। सीएम विष्णुदेव साय की घोषणा के बाद यहां पर्यटकों के लिए सुविधाएं जुटाने को लेकर प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। झुमका में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए यहां क्रूज और हाउस बोट लाई गई है। झुमका तट पर हाउस बोट का निर्माण
हैदराबाद के कारीगर कर रहे हैं। बोट बना रहे कारीगरों ने अगले पिकनिक सीजन में बोट सर्विस शुरू होने की उम्मीद जताई है। राहुल गांधी ने कहा 3 आतंकी घटनाएं लेकिन पीएम जश्न में मग्न। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए एक्स पर लिखा, बधाई संदेशों का जवाब देने में व्यस्त मोदी को जम्मू कश्मीर में निर्ममता से मौत के घाट उतारे गए श्रद्धालुओं के परिवारों की चीखें नहीं सुनाई दे रही हैं। रियासी, कठुआ और डोडा में 3 दिनों में 3 अलग अलग आतंकी घटनाएं हुई हैं, लेकिन पीएम अब भी जश्न में मग्न है। देश जवाब मांग रहा है कि आखिर बीजेपी सरकार में आतंकी हमलों की साजिश रचने वाले पकड़े क्यों नहीं जाते। छत्तीसगढ़ मॉडल पर उड़ीसा महतारी वंदन योजना की तर्ज पर यहां बीजेपी सरकार चलाएगी सुभद्रा योजना। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार के मॉडल पर उड़ीसा में बीजेपी की नई सरकार काम करने जा रही है। मीडिया से बात करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने ये जानकारी दी है। मोहन मांझी की शपथ ग्रहण में भुवनेश्वर जाते वक्त सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर एयरपोर्ट पर एक बयान दिया। इस बयान के जरिए उन्होंने कहा कि जिस तरह छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना चलाई जा रही है, ठीक उसी तर्ज पर उड़ीसा में बीजेपी की सरकार सुभद्रा योजना चलाएगी। सुभद्रा योजना की शर्तें और उसका प्रारूप महतारी वंदन योजना से अलग रहेगा। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलते ही पुरानी योजनाओं पर ग्रहण, इंडस्ट्रियल पार्क का फंड रुका। कोरबा शहर के निकट वार्ड क्रमांक 14 पंप हाउस में भी महात्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना हुई थी। ये महापौर राजकिशोर प्रसाद का वार्ड है। प्लान था कि इसके माध्यम से लोगों को रोजगार दिया जाए। महिला समूह के साथ ही छोटे उद्यमियों को यहाँ से बढ़ावा मिले। छोटे उत्पादों की सीधे मैन्युफैक्चरिंग इकाई लगाई जाए। ये केंद्र आजीविका केंद्र की तरह संचालित हो, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। लेकिन भूपेश सरकार के जाने के बाद इंडस्ट्रियल पार्क का बुरा हाल है। छत्तीसगढ़ बोर्ड नए शैक्षिक सत्र से 2 बार आयोजित करेगा परीक्षाएं। छत्तीसगढ़ बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नए शैक्षिक सत्र से एक नया कानून लागू करने का निर्देश दिया है। इस आदेश के अनुसार नए शैक्षिक सत्र से अब बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 1 वर्ष में 2 बार किया जाएगा। इस नए नियम से फेल स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। ये वे एक बार फेल होने पर बेहतर तैयारी के साथ उसी वर्ष पास हो सकेंगे और उनका साल बर्बाद होने से बच जाएगा। इसके साथ ही स्टूडेंट्स इससे अपने रिजल्ट में सुधार भी कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ की बलौदाबाजार में हुई हिंसा के बाद सरकार का एक्शन। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में सतनामी समाज के लोगों की ओर से किए गए हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद अब जिला कलेक्टर का ट्रांसफर हो गया है। दीपक सोनी को बलौदाबाजार का नया जिला कलेक्टर बनाया गया है और विजय अग्रवाल को नए एसपी के तौर पर तैनात किया गया है। बलौदाबाजार में हुई हिंसा के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने देर रात जिला कलेक्टर कुमार लाल और एसपी सदानंद को हटा दिया है। एक्शन में मोदी सरकार विदेश राज्य मंत्री को भेजा कुवैत आग हादसे में करीब 40 भारतीयों की मौत की खबर है। हादसे की खबर मिलते ही पीएम मोदी ने विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को फौरन कुवैत जाने का निर्देश दिया है। विदेश मंत्री वहां राहत बचाव कार्य की निगरानी करेंगे। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।